नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रही हूँ कि किस तरह से शैतान एक इंसान की ज़िंदगी को बिल्कुल बर्बाद कर देता है और आपको पता भी नहीं चल पाता है। आपको लगता है सारी चीज़ें तो अच्छी से ही हो रही है, लेकिन आप जब वचन को जानेंगे तो आपको शैतान की चाल के बारे में पता चलेगा, वो किस तरह से एक व्यक्ति के जीवन में काम करता है। और आपको एक ऐसा शक्तिशाली वचन बताऊंगी जिससे आपका बचाव होगा इन सारी अंधकार की शक्तियों से, दुष्ट की शक्तियों से। तो आप उन वचनों को पूरा सुनिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तब जब आप वचन को सुनेंगे तो बहुत सारे गहरे भेद के बातें आपको पता चलेंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मुझे कमेंट करके बताइए आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिएगा। इसी तरह से मैं परमेश्वर के वचनों को शेयर करती हूँ, तो आप वीडियो को शेयर करने में, वचन को दूर दूर तक फैलाने में मेरी मदद करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शैतान किस तरह से काम करता है, क्योंकि जब आपको शैतान की चाल के बारे में पता होगा तब आप उससे बच सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि बाइबल में जो अच्छी बातें हैं, जो आशीष की बातें हैं, जिससे सिर्फ चंगाई होता है, छुटकारा मिलता है, अगर आप सिर्फ उतने ही वचन को पढ़ेंगे और जो शैतान है, जो नेगेटिव बातें हैं, उन चीज़ों को अगर आप नहीं पढ़ते हैं, तो आप शराब के वचनों को अगर नहीं पढ़ते तो आपको नहीं पता चलेगा कि परमेश्वर किस तरह से काम करते हैं और शैतान किस तरह से काम करता है। तो आपको दोनों को जानना जरूरी है। आप किसी एक के बारे में सिर्फ जानकारी रखेंगे तो वो काफी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ यूहन्ना 10 अध्याय उसका 10 आयत में क्या लिखा है। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। इसका मतलब साफ लिखा हुआ है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं पर चोरी करने के लिए, घात करने और नष्ट करने के लिए ही आता है। शैतान का काम ही है। शैतान क्या है? वो कोई महान इंसान नहीं है, वो कोई महान दूत नहीं है, बल्कि शैतान क्या है? वो चोर है। अगर आपसे कोई पूछे शैतान कौन है, आपको पता ही नहीं होगा, लेकिन आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि शैतान क्या है। वो स्वर्ग का रहने वाला था, लेकिन घमंड के कारण उसको इस धरती पर गिरा दिया गया। वो भले इस धरती का राजा है, सारी दुनिया आज उसके कंट्रोल में है, लेकिन वो क्या है? वो चोर है। उसका काम क्या है? चोरी करना, घात करना और नष्ट करना। और वो ये काम किस तरह से करता है वही मैं आज आपको बताऊंगी। तो इसीलिए शैतान को जो काम दिया गया है, शैतान का जो काम है, उसका जो स्वभाव है वो वही करेगा। अगर मेरा जो स्वभाव है, आपका जैसा स्वभाव है, आप वैसे ही बोलेंगे, करेंगे, उन्हीं कामों को करेंगे। आपको वचन पढ़ के समझना है कि आपको क्या करने की जरूरत है। अगर शैतान अपना तीर चला रहा है, शैतान आपको गिराने की कोशिश कर रहा है और दुश्मन आपके ऊपर मंत्र फूंक रहे हैं, तंत्र मंत्र चला रहे हैं, तो आपको कैसे बचाव करना है उनसे। आप वचन को नहीं जानेंगे तो आपका बचाव नहीं हो पाएगा और यही कारण है कि आप शैतान के गड्ढे में फंस जाते हैं और फिर बाहर नहीं निकल पाते, आप फंसे रह जाते हैं। और इसलिए आज आप परेशान हैं, आप दुखी है, निराश है, समस्याओं से घिरे हुए हैं। आज हो सकता है कि आपके पास नौकरी नहीं होंगी। कारण क्या है? शैतान ने आपकी नौकरी को छीन लिया है। आपके पास पहले थी होंगी लेकिन अब नहीं है। आप पहले कहते होंगे कि बहुत बड़ी बड़ी नौकरी करते थे, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन आज आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि नौकरी नहीं होगा तो आप गरीबी में रहेंगे। पैसा कहाँ से कमाएंगे? आपके पास कुछ भी नहीं हो पाएगा, आपका घर नहीं चलेगा, आपके बच्चे रोएंगे और इसीलिए आपकी परिस्थिति जो अच्छी होनी चाहिए थी मसीह में आकर के, वो बुरी हो जाती है। फिर लोग यीशु मसीह पर दोष लगाते हैं, परमेश्वर के दासों पर दोष लगाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने तो प्रार्थना किया, इतना मेहनत किया, उपवास किया, फिर भी क्यों? कारण यह है कि आपने शैतान के चाल को समझा ही नहीं कि शैतान भी किस तरह से काम करता है, बर्बादी किस तरह से करता है। आपने इस चीज़ को जानने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन आज ये वचन मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि आप शैतान की चाल को समझ सके कि उसका काम ही है चोरी करना। तो इसीलिए उसने आपकी नौकरी को चुरा लिया, उसे नष्ट कर दिया। आज आपके पास नौकरी नहीं है, आप इसलिए खाली बैठे हुए हैं। लोग आपको बोल रहे हैं आप इतना पढ़े लिखे हैं, आपके पास नौकरी क्यों नहीं है? आपके पास सब कुछ है, परिवार है, अच्छा सब कुछ, लेकिन नौकरी क्यों नहीं है? जिस इंसान के पास नौकरी नहीं होती है उसको लोग दोष देते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकता है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ, हो सकता है कि आपका जो पैसा है वो शैतान चुरा लिया है। कैसे शैतान पैसे को चुराता है? आप कमा के लाएंगे ईमानदारी से, मेहनत से, और घर आते ही देखेंगे कि या तो आपका पैसा कहीं खो जाता है, कहीं पे गिर जाता है, कोई चोर आपका चुरा लेता है, जो इंसान चोर होता है, या फिर शैतान का जो एक बहुत बड़ा चाल है पैसे चुराने का, वो क्या है? जब आप दशमांश और भेंट जो कि
परमेश्वर का है और परमेश्वर के भंडार में दिया जाना चाहिए। जब आप वो नहीं देते हैं तो आपका जेब क्या हो जाता है, उसमें छेद हो जाता है, और इसलिए आप जितना कमाएंगे वो आपके पास टिकेगा नहीं, वो आपके पास रुकेगा नहीं, वो पैसा खत्म होता चला जाएगा और उस पैसे को शैतान ही चोरी करके नष्ट कर देगा। तो इसीलिए आप सोचते हैं कि मैंने इतना कमाया लेकिन भी मेरे पास पैसा बचता क्यों नहीं है। कारण आपने जान लिया, आप जो पैसा कमाते हैं सारा डॉक्टर के पास चला जाता है और आप बोलते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तो बहुत अमीर हूँ। अमीर नहीं है आप शैतान को देख ही नहीं पा रहे, उसके कामों को देख नहीं पा रहे हैं। शैतान ने आपको अंधा कर दिया है। लिखा हुआ है वचन में कि शैतान जो संसार का ईश्वर है उसने लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया है, इसलिए आज लोगों की आंख होते हुए भी लोग देख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान ने अंधा कर दिया है। तो आपको वचन को पढ़ना है, तब आपकी बंद आंखें खुलेगी, एक लाइट परमेश्वर की आपके अंदर आएगी यीशु मसीह के नाम में। और इसलिए जब आप देखेंगे कि जो पैसा आपको परमेश्वर के भंडार में देना चाहिए परमेश्वर के काम को बढ़ाने के लिए, और जो लोग सेवा कर रहे हैं परमेश्वर के दास दासी उनकी सेवकाई को बढ़ाने के लिए, क्योंकि लिखा हुआ है दान देने से पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है। जो सुसमाचार प्रचार करे उसकी जीविका उसी से होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको लगता है कि जो लोग परमेश्वर के दास दासी है अगर हम उनको देंगे तो वो पैसा खा जाएंगे, आपकी सोच ऐसी होती है। लेकिन आप जब डॉक्टर को देते हैं और कोर्ट केस ये सब कुछ चीज़ों में फंस जाते हैं, वहाँ पैसा लगाना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है वो बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि शैतान आपके पैसे को नष्ट कर रहा है। इसीलिए आपके पास कभी भी पैसा नहीं बचता। आप जिंदगी भर दवाई लेते रहेंगे, इलाज कराते रहेंगे, लेकिन आपका पैसा बर्बाद होते चला जाएगा और आप कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। आपकी परिस्थिति कभी नहीं बदल पाएगी अगर आप इस तरह से करते रहेंगे। तो आपको बहुत सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। जो आपके घर है, आप घर के लिए, ज़मीन जायदाद के लिए जो आप लड़ते हैं कि मेरा घर, मेरा ज़मीन हो खुद का, मेरा खुद का बिल्डिंग हो, खुद का घर हो, मैं इस पृथ्वी पर घर बनाऊं। लेकिन होता क्या है, अगर आपके पास खुद का घर भी होता है वो भी लोग छीन लेते हैं। आपके भाई हो, रिश्तेदार हो, आपकी प्रॉपर्टी को छीन लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लगता है कि कोई इंसान ने आपका छीन लिया, कोई इंसान नहीं छीनता, इंसान के द्वारा शैतान ही काम कर रहा होता है। तो इसलिए आपको अपने आंखों को खोलने की ज़रूरत है, वचन की सच्चाई को जानने की ज़रूरत है। और जो आपके बच्चे हैं, बच्चों को भी शैतान अलग कर देता है। आपके बच्चे जो आपके साथ होने चाहिए वो अलग है, वो आपसे लड़ाई झगड़ा करके आप दोनों के बीच में क्या है, मनमुटाव है। बहुत सारे कारण से आज आपके बच्चे आपके पास नहीं है, वो भटक गए हैं, बुरी संगति में हो गए। शैतान नहीं तो भटका दिया है, लेकिन परमेश्वर भटके वो को सही रास्ता दिखाते हैं। परमेश्वर ही सच्चे चरवाहा है। कोई इंसान, चाहे कोई बड़ा बड़ा परमेश्वर का दास भी क्यों ना हो, जिस तरह से परमेश्वर हमें चलाते हैं, जिस तरह से परमेश्वर हमें अंधेरे में भी हमारे साथ रहते हैं, मुसीबत में भी हमारे साथ रहते हैं, वैसे कोई इंसान हमारे साथ नहीं रह सकता है। लेकिन सिर्फ परमेश्वर हमारे साथ होते हैं। इसलिए हमें समझना है कि हमें अपने जीवन में पहला स्थान सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर को देना है। फिर बाकी आप जिसको भी देना चाहे आप दे सकते हैं। आज आपके पास अगर कितने भी आप अमीर होंगे, आपको लगेगा नहीं मेरे पास तो ये सब कुछ है, नौकरी भी है, बाल बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या आपके परिवार में शांति है? लड़ाई झगड़ा, उल्टी सीधी बातें करना, अपशब्द बोलना, बस यही सारी चीजें रहती है। क्यों? आपके परिवार में शांति नहीं है, आपके परिवार में एकता नहीं है जो होनी चाहिए। इसका बहुत बड़ा कारण है कि आप शैतान के चाल को देख ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे। इसलिए आज से आप समझ लीजिए, ये बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि शैतान चोर है, उसको आप बहुत अच्छा मत समझिए। लूसीफर को बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, जो कि शैतान ही है। लूसीफर स्वर्ग का रहने वाला था, तो उसको लोग बोलते हैं कि लूसीफर इनोसेंट है। वो नहीं हो सकता इनोसेंट। आप कितना भी कोशिश करें, कितने भी प्रूफ इकट्ठा करेंगे उसको सिद्ध करने के लिए कि वो इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया बल्कि परमेश्वर ही गलत है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि शैतान बाइबल में लिख दिया गया और बाइबल की लिखी हुई बातें कभी गलत नहीं हो सकती। शैतान चोर है और वो चोर ही रहेगा, उसका काम ही वही है। तो आपको चोर के काम को नष्ट करना पड़ेगा, आपको चोर को खत्म करना पड़ेगा, चोर की प्लानिंग को खत्म करना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा। शैतान आपके परिवार में किस तरह से और काम करता है, पति पत्नी को अलग कर देता है शैतान। और इसीलिए आपने देखा है कि आपके पति या पत्नी जो आपके साथ पहले रहते थे, आपके साथ अच्छे से बातचीत करते थे और आपके साथ ही परमेश्वर के कामों को करते थे, लेकिन आज वो परमेश्वर के कामों के विरुद्ध हो गए हैं। या हो सकता है आपकी पत्नी ऐसा करने लग गई होंगी। कारण क्या है? वो बैकस्लाइड हो गए, वो आपसे दूर हो गए। शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान ने उन्हें विश्वास से भटका दिया है। और इसीलिए इस तरह से शैतान पति पत्नी को अलग कर देता है। शैतान क्या करता है? चोर का काम क्या होता है? छीन लेना। और इसीलिए शैतान एक पति को उसकी पत्नी से छीन लेता है, या फिर पत्नी को पति से छीन लेता है।
तो इसीलिए इस तरह से आज बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग इसी कारण से कि अलग हो जाते हैं, अलग रहने लग जाते हैं, या बोलते हैं कि मेरे पति या मेरी पत्नी जो है वो व्यभिचार में फंस गई, इस वजह से तलाक तक बात आ जाती है और वो अलग भी हो जाते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि मैंने तलाक ले लिया, मेरा पति या पत्नी मुझे मारते पीटते थे या वो दूसरे लोग के साथ रहते थे, इसलिए मैंने तलाक लिया। ये सही नहीं है। परमेश्वर जिसे जोड़ते हैं उसे कोई मनुष्य अलग नहीं कर सकता। आपको किसी भी कारण से पति पत्नी को अलग नहीं होना चाहिए। शैतान तो देख करके खुश होता है कि आप अलग हो गए और आपको लगता है कि मैंने अच्छा निर्णय लिया, ऐसा नहीं है। शैतान आपके जो शरीर की जो ताकत होती है उसे बिल्कुल छीन लेता है। आप देखे होंगे, मैं आपको अय्यूब का भी बताती हूँ, जो अय्यूब की कहानी है। अय्यूब का जो शैतान ने परीक्षा लिया, बल्कि परमेश्वर से ही परमिशन लिया था कि क्या मैं उसको परेशान करूँ, उसकी परीक्षा लूँ, तो वो आपकी निंदा करेगा, आपके मुंह पर ही आपकी निंदा करेगा। शैतान ऐसा बोला, परमेश्वर ने बोल दिया कि ठीक है परीक्षा ले लो। तो शैतान ने अय्यूब का सब कुछ बर्बाद कर दिया था, उसके बाल बच्चे, उसकी धन संपत्ति, उसके जानवर और उसका जो कुछ था, यहाँ तक कि अय्यूब की जो पत्नी थी वो भी उनके विपरीत में हो गई और उन्हीं के प्रति वो उल्टा सीधा बोलने लग गई थी कि परमेश्वर की निंदा करो और मर जाओ, ऐसा करके। अब आप सोचिए कि जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, वो आपके पति पत्नी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, अगर वो आपको ही बोले कि परमेश्वर के प्रति कि आप निंदा कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? जो आज विश्वास कर रहे हैं वो अविश्वासी बन जाए तो आपको कैसा लगेगा? वैसे ही अय्यूब के साथ हो रहा था। अय्यूब के शरीर में पूरा सिर से लेकर पैर तक बिल्कुल फोड़ा फुंसी भर गया था, बड़े बड़े फोड़े निकल गए थे, लेकिन भी अय्यूब ने परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। अय्यूब उस भारी परीक्षा में भी मजबूत और स्थिर बना रहा। आमीन। तो इसी तरह से शैतान शरीर की ताकत को भी छीन लेता है और इसलिए आप कमज़ोर हो जाते हैं। तो बहुत तरीके से शैतान आज आप लोगों की चीज़ों को जो आपके पास है उसे चुरा लिया है। जो आपके पास था, हो सकता है जो कुछ आपके पास आज वो आपके पास नहीं है, वो छीन लिया गया है, आपके पास से चला गया है। लेकिन किसने चुराया है? शैतान ने ही तो चुरा लिया है। परमेश्वर आपका किस तरह से बचाव करना चाह रहे हैं उसको आपको समझना है। शैतान ने जो चुरा लिया उसकी आप चिंता नहीं करिए कि जो कुछ आपका चला गया। अब आपको आगे देखना है कि आपको करना क्या है। तो इसीलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि आप हो सकता है कि शरीर में इतने कमज़ोर हो चुके कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारी आपके शरीर में लग गई है। तो आप एक बार अय्यूब की तरफ भी देख लीजिएगा कि अय्यूब का तो शैतान ने पूरा बर्बाद कर दिया था। आपका तो सिर्फ कुछ ही शरीर को थोड़ा सा डैमेज किया, आपका लिवर डैमेज है, किडनी डैमेज है, लेकिन अय्यूब का सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था, सब कुछ बर्बाद हो गया था। तो इसीलिए आपको अय्यूब से भी देखना है कि वो किस तरह से फिर भी विश्वास में नहीं डगमगाए, और आपको भी डगमगाना नहीं है। परमेश्वर पर भरोसा रखना है अपने बुरी परिस्थिति में भी। और अगर आप सचमुच भरोसा रख रहे हैं तो आज परमेश्वर आपको एक शक्तिशाली वचन के द्वारा छुड़ाने के लिए जा रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आपको बताना चाहती हूँ, शैतान बहुत खुश तब होता है जब आप गलत रास्ते पर चलते हैं, गलत कामों को करते हैं, अपने शरीर को आप पवित्र कर देते हैं, अशुद्ध कर देते हैं, गलत कामों को करते हुए गलत रास्ते में जा करके, तब शैतान बहुत खुश होता है। लेकिन शैतान डरता किससे है? जो इंसान पवित्रताई में चलता है, क्योंकि शैतान को पता है कि उसका मन शुद्ध है, उसके काम शुद्ध है, उसके हाथों के काम शुद्ध है, इसलिए शैतान ऐसे लोगों से डरता है। अगर आप चाहते हैं कि शैतान आपसे दूर हटे, शैतान का अटैक आपके जीवन से खत्म हो, तो आप परमेश्वर के अधीन हो जाइए, विश्वास में मजबूत बनिए। जब आप पाप कर रहे होते हैं आपको बहुत खुशी मिलता है कि हाँ मुझे तो शांति मिला, सेटिस्फाइड हो गया मैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि शैतान ने आपका क्या कुछ छीन लिया आपसे। और इसीलिए फिर आप सोचते हैं, आप बहुत निराश हो जाते हैं, आप दुखी हो जाते हैं, आप झूठ बोलने के बाद या कोई भी पाप आप करते हैं, खासकर जो आपके शरीर के विरुद्ध होता है, क्योंकि इससे आप अशुद्ध हो जाते हैं, आप परमेश्वर की दृष्टि में अपवित्र हो जाते हैं। जब आप अपवित्र हो जाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपसे दूर हो जाता है, और यही कारण है कि आप शर्मिंदा हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको शर्मिंदा नहीं होना देना चाहते। परमेश्वर चाहते हैं कि आप आनंदित रहे, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं, आपकी परिस्थिति को परमेश्वर बदलना चाहते हैं आज। तो अगर आप उस वचन को जानना चाहते हैं तो वचन को ध्यान से सुनिएगा आप, और उसे लिखना भी है। क्यों मैं लिखने के लिए क्यों बोल रही हूँ? चाहे आप इस वक्त किसी भी जगह पर है, आप इस वीडियो को रोक सकते हैं और फिर बाद में आप देखिएगा, लेकिन आप इस वचन को ज़रूर लिखें और ज़रूर इस पर ध्यान लगाएं। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि शैतान आपके मन से वचनों को चुरा ले। शैतान का ये काम ही है। कारण क्या है कि आप वचन पढ़ते हैं, इतना बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन आपको कल का वचन ही याद नहीं रहता। कल का तो आप छोड़ दीजिए, आज ही जो आप सुबह वचन पढ़े, कुछ घंटे पहले पढ़े, वही आपको याद नहीं रह पाता, आप भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान चुरा लेता है।
तो इसीलिए आपको शैतान के काम को भी ध्यान में रखना है कि शैतान का काम ही है कि वो आपके जीवन से सारी आशीषों को चुरा लेगा और ये सब कुछ को बर्बाद कर देगा, नष्ट कर देगा और मार डालेगा। और इसीलिए वो आज सब कुछ आपका बर्बाद कर चुका है, आपका सब कुछ शैतान ने छीन लिया है। लेकिन मैं अब आपको वचन बताने के लिए जा रही हूँ, जकरिया 9 अध्याय उसका 12 आयत। इसमें क्या लिखा हुआ है? हे आशा के धरे हुए बंदियों, आशा के धरे हुए बंदियों। ये कौन लोग हैं? आप लोग हैं जो आज आप लोग अपने बुरी परिस्थिति में, जैसे कि आप बंधन में हैं, आपको परमेश्वर वचन में क्या लिखा हुआ है? वचन में लिखा है कि एक तरह से आप बंदी है। जब एक इंसान जेल में रहता है तो वो कुछ नहीं कर सकता है, वो बंदी बना लिया गया है। वैसी शैतान ने आपको बंदी बना लिया है। आप बंधन में है, आप श्राप में है। पाप के बंधन हो सकता है, बीमारी का श्राप, जो भी है, कर्जे का श्राप, जो पीढ़ी दर पीढ़ी का श्राप है, आज ये सब कुछ आपके ऊपर से टूट जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये सारी चीजें आपके जीवन में चल रही है, इतना बुरा परिस्थिति हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर एक आशा है परमेश्वर के प्रति कि नहीं, परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे, मेरी परिस्थिति को बदलेंगे, मुझे गड्ढे से बाहर निकालेंगे, तो वचन में लिख दिया गया है कि हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। किसकी तरफ आपको फिरना है? शैतान की तरफ, गलत रास्ते की तरफ, नरक की तरफ, या फिर कहाँ फिरना है? आपको परमेश्वर की तरफ फिरना है। गढ़ का मतलब क्या है? परमेश्वर ही हमारे शरण स्थान और गढ़ है। वो संकट में अति सहज से मिलने वाले सहायक है। मतलब आसानी से जब हम परमेश्वर को मुसीबत में पुकारते हैं तो वो हमें उत्तर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि वो संकट में हमारे संग रहते हैं। आमीन। तो इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि गढ़ की ओर फिरो, और गढ़ परमेश्वर ही है। आमीन। तो लिखा है, मैं आज ही तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। आमीन। परमेश्वर आपसे ये वादा कर रहे हैं, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है आपके लिए। इंसान का किया हुआ वादा अधूरा रह सकता है, वो भले ही पूरा ना हो, लेकिन जो वादा परमेश्वर आज आपसे कर रहे हैं वो यही है कि वो आपको दुगनी आशीष, दुगना सुख आपको देने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। डबल ब्लेसिंग, डबल हैप्पीनेस परमेश्वर आपको देंगे। और आपका शरीर जो कमजोर हो गया, शरीर में आप तंदुरुस्त नहीं है, आप तंदुरुस्त बनेंगे। आपको नौकरी नहीं है, नौकरी मिलेगी आपको। आपके बच्चे अलग है, पति पत्नी अलग है, जमीन जायदाद सब कुछ आपका जो दुश्मनों ने आपका चुरा लिया, वो सब कुछ जो कुछ आज आपका खो गया है, आपकी पवित्रताई बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आप बिल्कुल अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि बिल्कुल अशुद्ध हो चुके हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध करेंगे, क्षमा करेंगे आपकी गलतियों को, और आपको गड्ढे से बाहर निकालेंगे। और सबसे बढ़कर क्या देंगे? परमेश्वर आपको दुगना सुख देंगे, डबल आशीष आपको मिलेगी। आपका जितना खो गया था, जो कुछ आपसे छीन लिया गया था, उसका दुगना मिलेगा। जिस तरह से अय्यूब को परमेश्वर ने दिया, शैतान ने सब कुछ अय्यूब का बर्बाद किया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ? मैंने आपको नहीं बताया कि लास्ट में परमेश्वर ने अय्यूब को जितना कुछ शैतान ने छीन लिया था, उसका दुगना दिया, डबल दिया। और वैसे ही डबल परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा देंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। तो आपको विश्वास करना है और आमीन हालेलुया बोलना है, तब ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। और विश्वास करिए कि ये पूरा हो चुका है। अब जब आपने इस वचन को सुना है, परमेश्वर ने अगर आपसे इस वचन के द्वारा किसी भी तरह से बात किया है, कुछ नई बात आपको पता चली, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और साथ ही मेरा विश्वास है कि आपको जो आज आपके पास नहीं था, जो कुछ भी आज आप अंधेरे में थे, आप निराश थे, लेकिन परमेश्वर ने आपके मन को बदला है, क्योंकि आपको ये खुशी मिल चुकी है। परमेश्वर का वादा आपने सुन लिया है कि परमेश्वर आपको दुगनी आशीष देंगे, दुगना सुख देंगे यीशु मसीह के नाम में। और इसीलिए जब परमेश्वर जो खुशी और आनंद देते हैं, तो हम चाहे कितना भी बुरा वक्त चल रहा हो, लोग कितना भी झूठ बोल रहे हैं, कितना भी सता रहे हैं, हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर एक आनंद होता है। हमारे अंदर एक ऐसा आनंद, एक ऐसी शांति होती है जो हमें दुनिया के किसी भी चीज़ से, किसी भी लोगों से नहीं मिल सकती। और वैसी आनंद और वैसी शांति परमेश्वर आपको देंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो आज आपने इस वचन को सुना, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में आप मेरी मदद करें, इस वीडियो को शेयर करके। और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जितने भाई बहन हैं और जितने स्वर्गदूत हैं, सेना मसीह भाई बहन, जितने कलीसिया है, सभी को नमस्कार। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को नमस्कार।